हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। लिव इन रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? यदि कोई मेल और फीमेल जिनकी एज 18 प्लस हो, 18 साल से ज़्यादा हो, अगर वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही छत के नीचे अगर वो दोनों रहते हैं और पति पत्नी जैसे वो रहते हैं, पति पत्नी होते नहीं उनके जैसे रहते हैं, तो उनको उसको लिव इन रिलेशन कहते हैं। शारीरिक संबंध इसके अंदर वो बना सकते हैं, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ का स्टेटस उनको नहीं मिलता है। और इसके लिए एक एग्रीमेंट बनवाना होता है। लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है कि लड़का लड़की अपनी मर्जी से एक ही छत के नीचे वो रहना चाहते हैं और 18 प्लस वो होने चाहिए। दोस्तों, इस एग्रीमेंट को बहुत ज़रूरी बनवाना होता है। इसके बिना आप लिव इन रिलेशनशिप में ना रहे तो बहुत ही अच्छा होगा आप दोनों के लिए, लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि अगर आप दोनों में से किसी का डिस्प्यूट होता है तो लड़का या लड़की दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन लगा सकते हैं। लड़की हो, अगर लड़का लड़की को छोड़ता है तो लड़की लड़के के ऊपर रेप के एलिगेशन और भी तरह तरह के एलिगेशन लगा सकती है, और लड़का भी लड़की पे लगा सकता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर एग्रीमेंट आपने नहीं बनवाया है तो। इसलिए आपको एग्रीमेंट बनवाना बहुत ज़रूरी है। ये एग्रीमेंट हम भी बनाते हैं, आप हमसे भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, हमसे ही बनवा सकते हैं, या आप किसी और एडवोकेट के थ्रू भी बनवा सकते हैं इसको, लेकिन बनवाना आपके लिए ये एग्रीमेंट ज़रूरी है। तो इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई है। एक मेल और एक फीमेल किसी भी छत के नीचे रहते हों, इकट्ठा कंटिन्यूस रहते हों और शारीरिक संबंध बनाते हों, उसको लिव इन रिलेशन कहा जाता है। इसको हम पहले ये अपराध की श्रेणी में आता था, आईपीसी 497 अडल्ट्री में। सुप्रीम कोर्ट की कुछ दिन पहले गाइडलाइन आई थी जिसको ये इसमें से अपराध हटा दिया है। ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो दोस्तों, ये एक अवैध संबंध भी इसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन लड़का या लड़की अगर उनको पता लगता है, किसी को जो मैरिड हैं उनके अदर में, अगर लड़का है तो उसकी वाइफ को पता लगेगा, वाइफ है तो उसके हस्बैंड को पता लगेगा, ये एक सबसे बड़ा ग्राउंड ऑफ डिवोर्स का है। इससे आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं और आपको डिवोर्स आराम से मिल जाएगा अगर आप लिव इन रिलेशनशिप प्रूफ कर दें तो। और इस डीड को बनवाना काफ़ी ज़रूरी है। हमारे देश के संविधान में ये लिखा है कि किसी भी 18 साल के बंदे को, 18 साल का पर्सन हो, कोई भी हो, मेल या फीमेल, वो अपनी मर्ज़ी से रहने का उसको अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट के बारे में आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए हो या इंक्वायरी करना हो तो हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर का लिंक मिल जाएगा या थंबनेल पे या डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप बात कर सकते हैं बनवाने के लिए। इसके बारे में किसी भी इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। दोस्तों, लेकिन आप लिव इन रिलेशन सर्टिफिकेट को ज़रूर बनवाएं, जो कि आपको लीगली राइट्स मिलते हैं। और आप कभी भी एक दूसरे को छोड़ भी सकते हैं, मैरिज भी कर सकते हैं। तो आपको इसका कोई मतलब, सामने वाला पर्सन आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि इन्होंने मेरे साथ 10 साल लिव इन रिलेशन में रहा है, मेरे साथ शादी नहीं की है, और कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं वो। और इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर लिव इन रिलेशंस के दौरान अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसका भरण पोषण करना दोनों की जिम्मेदारी है। और उसके लीगल राइट्स, जैसे कोई फादर होता है, उसके बेटे का सारे राइट्स उसके होते हैं, उसी प्रकार उस बच्चे के भी सारे राइट्स उसके जो लिव इन रिलेशन में रहा है, जो उसके संतान पैदा होगी, उसके भी राइट्स सेम वैसे ही रहेंगे, सारे के सारे लीगल राइट्स रहेंगे। इसलिए अगर आप अपना घर छोड़ के समाज से दूर रह रहे हैं तो आप इतने मैच्योर होना चाहिए, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जो आप अपनी फैमिली को इजीली चला लें, दोनों साथ इकट्ठा रहें।
हर मुसीबतों का सामना कर लें अगर कोई परेशानी आती है तो। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में, जैसे पहले भी हमने बताया, कोई भी जानकारी या कोई एग्रीमेंट्स इसके बनते हैं, हमने बनवाते हैं हम इसके एग्रीमेंट्स। अगर आपको बनवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, कुछ विटनेस चाहिए होते हैं, वो आप हमें प्रोवाइड कराएंगे, हम इसको सर्टिफिकेट को बनवा देंगे। कोई लिव इन रिलेशन सर्टिफिकेट भी इसको बोलता है, लेकिन ये बेसिकली एग्रीमेंट्स होता है। कोई सर्टिफिकेट भी बोलता है, कोई एग्रीमेंट बोलता है, कोई और भी डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट भी बोल सकता है इसको। तो आपको इसके बारे में किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए हो, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।